तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर भाषा, क्षेत्र और पहचान को लेकर तूफान खड़ा हो गया है और इस बार विवाद के केंद्र में हैं डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन, जिनके एक बयान ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। आपको बता दें कि चेन्नई के कायदे मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में छात्राओं को संबोधित करते हुए दयानिधि मारन ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में लड़कियों से घर में रहने, रसोई संभालने और बच्चे पैदा करने की अपेक्षा की जाती है। मारन ने कहा कि तमिलनाडु है, ये द्रविड़ नाडु है, यहाँ महिलाओं की प्रगति ही राज्य की प्रगति है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने से रोका जाता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और लोग रोजगार के लिए साउथ की ओर पलायन करते हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया, राजनीतिक घमासान और तेज हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बयान को उत्तर भारतीय महिलाओं और हिंदी भाषी समाज का अपमान बताया है। बीजेपी नेता नारायण तिरुपति ने कहा कि दयानिधि मारन को कोई समझ नहीं है, उन्हें पूरे देश से, खासकर हिंदी भाषी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि ऐसे बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी महिलाओं की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी महिलाओं का अपमान नहीं। तमिलिसाई ने आरोप लगाया कि अलगाववादी सोच डीएमके के डीएनए में है, जिसे तमिलनाडु की महिलाएं भी स्वीकार नहीं करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने इसे राजनीतिक बयान बताया है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि एनडीए शासित राज्यों में तेज विकास हो रहा है। उत्तर से दक्षिण तक हर क्षेत्र को बराबर सम्मान मिला है और इसका असर आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में साफ दिखाई देगा। बीजेपी का आरोप है कि डीएमके लगातार नॉर्थ साउथ और हिंदी गैर हिंदी के बीच दरार पैदा करने की राजनीति कर रही है। पार्टी ने इसे द्रविड़ मॉडल के नाम पर विभाजनकारी सोच करार दिया है। वहीं दूसरी ओर डीएमके ने अपने सांसद का बचाव किया है। पार्टी नेता टीकेएस इलंगोवन का कहना है कि तमिलनाडु ने दशकों पहले महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के लिए कदम उठाए और यही द्रविड़ आंदोलन की असली पहचान है। आपको बता दें, तमिलनाडु देश के उन राज्यों में शामिल है जहां फीमेल लिटरेसी रेट और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बेहतर मानी जाती है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि उत्तर भारत को एक ही नजर से देखना ना तो सामाजिक रूप से सही है और ना ही तथ्यात्मक रूप से। वहीं इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव से पहले भाषा और क्षेत्रीय पहचान एक बार फिर राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन रही है। एक बयान और उसके असर से पूरा देश दो हिस्सों में बहस करता नजर आ रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। धन्यवाद।